दोस्तों एक बात याद रखना, एग्जाम तक तुम अकेले होगे लेकिन एक न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। बागड़वा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सुरतगढ़ के अंदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म, ये क्लास आपके लिए काफी यूजफुल साबित है। आज हम बात करेंगे हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन की। क्या है ये और इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसकी थोड़ी डिटेल के साथ चर्चा की जाएगी ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। सबसे पहले हम देखते हैं वैश्विक उष्णता क्या होती है। वैश्विक उष्णता, इसी को ही बोलते हैं वैश्विक उष्णता या इसी को ही बोल सकते हैं वैश्विक तापन। वैश्विक तापन और इसी का इंग्लिश वर्जन जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग अलग अलग शब्द अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन तीनों का मेंशन एक ही है, वैश्विक उष्णता, वैश्विक तापमान और ग्लोबल वार्मिंग। क्या है देखते हैं। मानवीय गतिविधियों के कारण मानवीय गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस ग्रह गैसों में मानवीय गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस ग्रह गैसों में वृद्धि के कारण उष्मीय तापमान में वृद्धि होती है। उष्मीय तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वैश्विक उष्णता, वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग। मानवीय गतिविधियां करते हैं जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसों के अंदर वृद्धि हो जाती है और उसके कारण पृथ्वी का धरातल का तापमान बढ़ जाता है। इसी प्रभाव को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। यह इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ग्लोबल वार्मिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1975 ईस्वी में अमेरिका जलवायुवेत्ता वोलेस ब्रोकर के द्वारा किया गया। ये शब्द ध्यान रखना है, ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल वार्मिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1975 ईस्वी के अंदर अमेरिका जलवायुवेत्ता के द्वारा किया गया। अब ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? ग्रीन हाउस गैसें, तो ग्रीन हाउस गैसों के अंदर CH4 मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड और CFC और जलवाष्प, ये जो है इनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसें। CH4, CO2, NO2, CFC और जलवाष्प, ये सबके सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसें होती है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव, अब ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव संकल्पना को समझाने के लिए सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग, ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का प्रयोग 1827 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जे फोरियर के द्वारा किया गया।
जे फोरियर, ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का प्रयोग किसने किया था? जे फोरियर, फ्रांसिस वैज्ञानिक थे, 1827 ईस्वी के। अब ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, ग्रीन हाउस एक कांच का कमरा होता है। ग्रीन हाउस क्या होता है? एक कांच का कमरा। ये किस लिए यूज किया जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव? जो भी ठंडे इलाके होते हैं जहां पर सूर्य की किरणें कम पहुंचती है, वहां पे वेजिटेबल सब्जियां वगैरह उगाने के लिए हम उसके चारों ओर कांच लगा देते हैं। तो ये कांच का कमरा होता है जिस पर सूर्य की लघु किरणें प्रवेश करती है, लेकिन परावर्तन के कारण बाहर नहीं निकल पाती है, एक कांच का कमरा होता है जिस पर सूर्य की लघु किरणें प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन परावर्तन के कारण बाहर नहीं निकल पाती, जिससे उस कांच के अंदर तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। फिर इसी को क्या बोलते हैं? हम ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ती जाती है, तापमान उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव की जो गैसें हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव की गैसों की सांद्रता में वृद्धि के कारण, गैसों में ग्रीन हाउस प्रभाव की गैसों की सांद्रता में वृद्धि के कारण तापमान में उतनी ही वृद्धि होती है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में गैसों की सांद्रता में जितनी ज्यादा वृद्धि होती है, तापमान उतना ही ज्यादा वृद्धि हो जाती है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से हम जानते हैं। अब ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस CO2। अगर हम ग्रीन हाउस गैसों के वितरण के बारे में देखें कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है या ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करने वाले मुख्य देश कौन कौन से हैं? ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करने वाले सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करता है चीन, 30%। कितनी करता है? 30% गैसें या ग्रीन हाउस प्रभाव चीन उत्सर्जित करता है। उसके बाद आता है USA, अमेरिका 15% उत्सर्जित करता है। कितना? 15%। 3 नंबर पर आता है यूरोपीय यूनियन। ये यूरोपीय यूनियन जो है वो 9% उत्सर्जित करता है। और नंबर 4 पर आता है इंडिया 4% उत्सर्जित करता है। तो ये टॉप 4 देश हैं।
जो ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करते हैं। चाइना 30%, यूएसए 15%, यूरोपीय यूनियन 9% और इंडिया 4% जो ग्रीन हाउस प्रभाव गैसें उत्सर्जित करता है। तो आज ये हमारा शॉर्ट वीडियो था, कम टाइम में आपको अच्छी क्वालिटी का वीडियो उपलब्ध करवाया है। ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक तापन, इससे संबंधित इसी छोटे से वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें से ग्रीन हाउस प्रभाव टॉपिक दे रखा है, तो उसमें से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी है, ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, या इसमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन करता कौन है, इंडिया कितना करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चैनल पर बने रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने ग्रुप में इसे शेयर करने की कोशिश करें ताकि सभी को इसका फायदा हो। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जो अपने माँ बाप दादा दादी घर वालों को सपना दिखा के आए हैं, उसी सपने को साकार करने के लिए ये चैनल, ये क्लासेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो एक बार इसको देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें। ये वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ा रहेगा, कभी भी आप देख सकते हैं जब भी आपको प्रॉब्लम आए। धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। चेहरे पे अब